भारतीय रेल के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। एक ऐसा अध्याय जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रेल परिवहन के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। सालों तक रेलगाड़ियां भाप से चली, फिर डीजल इंजन आए और उसके बाद बिजली से चलने वाली ट्रेनों ने रेलवे की तस्वीर बदल दी। लेकिन अब दुनिया एक और बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर रही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनों का दौर। भारत भी अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो चुका है जिन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को रेलवे नेटवर्क पर उतारा है। ये केवल एक ट्रेन ही नहीं बल्कि ऊर्जा, पर्यावरण और परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट की बदलती सोच का प्रतीक है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन है क्या? सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्या ये वास्तव में डीजल इंजन का विकल्प बन सकती है? क्या आने वाले वर्षों में भारत की अधिकांश ट्रेनें हाइड्रोजन पर चलेंगी और दुनिया इस तकनीक तक पहुंची कैसे? आज इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी कहानी बताएंगे और जानेंगे, उसकी शुरुआत से लेकर भारत तक के उसके सफर की भाप से हाइड्रोजन तक। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। अगर रेलवे के इतिहास को देखें तो उसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में भाप इंजनों से हुई। भाप इंजन कोयला जलाकर चलते थे। उस समय ये तकनीक क्रांतिकारी थी, लेकिन इसके साथ भारी धुआं, पोल्यूशन और कम दक्षता जैसी समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी। इसके बाद डीजल इंजन आए। डीजल इंजन्स ने स्पीड बढ़ाया, मेंटेनेंस को आसान किया और लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी दूरी की यात्रा को और अधिक कॉमर्शियलाइज किया, व्यवहारिक बनाया। और उसके बाद इलेक्ट्रिक रेल का दौर शुरू होता है। जहां बिजली की लाइनें पहुंची वहां इलेक्ट्रिक इंजन सबसे बेहतर विकल्प बन गए। आज भारत का अधिकांश ब्रॉड गेज नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। लेकिन दुनिया में आज भी हजारों किलोमीटर रेल लाइनें ऐसी हैं जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार लगाना जहां पे आर्थिक रूप से कठिन है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय मार्गों में और कम ट्रैफिक वाले रेल सेक्शंस में। और यहीं से शुरू हुई एक नई खोज, एक ऐसी ट्रेन की तलाश जो डीजल जितनी इंडिपेंडेंट हो, इलेक्ट्रिक ट्रेन जैसी साफ सुथरी हो और कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य हो, मतलब कार्बन का एमिशन कम हो। इसकी तलाश ने जन्म दिया हाइड्रोजन ट्रेन को। हाइड्रोजन ट्रेन का विस्तार कैसे आया, ये समझिए। हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में नया नहीं है। 1960 के दशक में अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में, खास करके नासा ने फ्यूल सेल तकनीक का उपयोग अंतरिक्ष यानों के लिए किया, अपने स्पेस शटल्स के लिए। वहीं वैज्ञानिकों ने ये विश्वास मिला, वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को वहां से ये विश्वास मिला कि बिना पेट्रोल या डीजल जलाए भी बिजली बनाई जा सकती है। हालांकि उस समय ये तकनीक बहुत महंगी थी। लेकिन 1990 के दशक के बाद जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण के बढ़ते और कार्बन उत्सर्जन को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ी। यूरोप ने लक्ष्य रखा कि आने वाले दशक में, सेंचुरीज में, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट को जीवाश्म ईंधन से धीरे धीरे मुक्त किया जाए। फॉसिल फ्यूल्स से जो ईंधन बनते हैं, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, इनको उसमें हम जोड़ सकते हैं। यहीं से रेलवे के लिए हाइड्रोजन तकनीक पर गंभीर रिसर्च शुरू होता है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, दुनिया की पहली सक्सेसफुल हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री ट्रेन विकसित करने का श्रेय फ्रांस के बहुराष्ट्रीय रेल कंपनी एल्स्टम को जाता है। ये फ्रांस की एक कंपनी थी। कई साल के अनुसंधान और परीक्षण के बाद कंपनी ने कोराडिया इनलिड नामक ट्रेन विकसित की। इसका सार्वजनिक अनावरण हुआ 2016 में जर्मनी में। इसके बाद कई वर्षों तक परीक्षण होते गए, एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च किए गए और उसके बाद 17 सितंबर 2018 का दिन, ये वो तारीख है जब पहली बार दुनिया में हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन ने नियमित यात्री सेवा शुरू की। मतलब इस तारीख से पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर डिपेंडेंट ट्रेन ने कॉमर्शियल यात्री सेवा जो है वो शुरू की। और स्थान था जर्मनी का लोअर सेक्शनी क्षेत्र। यह रेलवे इतिहास का ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि पहली बार किसी देश ने ऐसे यात्री ट्रेन को नियमित सेवा में उतारा था जिसके संचालन के दौरान इंजन से केवल जल वाष्प यानी स्टीम और उष्मा यानी भाप, गर्मी निकलती थी। उस समय पूरी दुनिया ने इसे भविष्य की रेल तकनीकी कहा। जर्मनी क्यों बना पहला देश, अब ये भी सवाल उठता है।
दुनिया में सबसे पहले जर्मनी ने ही हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत क्यों की? इसका उत्तर उसकी ऊर्जा नीति में छिपा है। जर्मनी में कई वर्षों से ऊर्जा संक्रमण यानी एनर्जी वेंड पर काम चल रहा है और उसका लक्ष्य क्या है? जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशन घटाना। देश में अनेक ऐसी रेल लाइनें थी जहां पर इलेक्ट्रिक ओवरहेड वायर लगाना बहुत महंगा था। डीजल ट्रेन प्रदूषण फैला रही थी, पॉल्यूशन था, और ऐसे में हाइड्रोजन ट्रेन सबसे उपयुक्त विकल्प बनकर सामने आई। यही कारण है कि जर्मनी ने इस तकनीक को सबसे पहले कॉमर्शियल रूप से अपनाया। और इससे दुनिया ने क्या सीखा? जर्मनी की सफलता के बाद पूरी दुनिया का ध्यान इस तकनीक की ओर जाता है। फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका सहित कई देशों ने परीक्षण शुरू कर दिए। कुछ देशों ने पायलट परियोजनाएं शुरू की, जबकि कुछ ने सीमित व्यावसायिक संचालन भी शुरू कर दिया। हालांकि अभी भी दुनिया में इलेक्ट्रिक और डीजल ट्रेनों की तुलना में हाइड्रोजन ट्रेन बहुत कम संख्या में है। और इसका कारण क्या है? हाइड्रोजन उत्पादन की जो लागत है, फ्यूलिंग स्टेशन का सीमित नेटवर्क और नई तकनीक पर भारी शुरुआती निवेश, इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू। लेकिन इसके बावजूद दुनिया इसे भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीकों में गिन रही है। भारत ने कब शुरुआत की? अब बात भारत की करते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। हर दिन करोड़ों यात्री और विशाल मात्रा में माल इस नेटवर्क के माध्यम से इधर से उधर भेजा जाता है। पिछले कुछ सालों में भारतीय रेलवे ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रेल सेक्शंस हैं जहां वैकल्पिक स्वच्छ तकनीकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, इंडिपेंडेंट और साफ सुथरे टेक्नोलॉजी की। और इसी सोच के साथ भारतीय रेलवे ने स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना पर काम करना शुरू किया। लंबे रिसर्च, डिजाइंस, टेस्टिंग्स और सुरक्षा मानकों पर कार्य करने के बाद जुलाई 2026 में भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरियाणा के जींद सोनीपत रेलखंड पर परिचालन के लिए उतारा। इसके साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन ट्रेन वास्तविक रेल नेटवर्क पर चल रही है। ये केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि रेलवे के हरित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत में ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देश ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। रेलवे पहले से ही विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रिफिकेशन अभियानों में एक है और उसे पूरा भी कर रहा है। ऐसे में जहां पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन व्यवहारिक नहीं है, जहां भविष्य में हाइड्रोजन ट्रेनें एक व्यवहारिक विकल्प बन सकती हैं, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि आने वाले समय में हाइड्रोजन ट्रेन पूरे भारतीय रेलवे की जगह नहीं लेंगी, बल्कि उन मार्गों पर अधिक उपयोगी होंगी जहां डीजल ट्रेन अभी भी चल रही हैं और जहां पे ओवरहेड सुविधा अभी पूरी तरीके से सुचारू रूप से आगे चलने में मुश्किलें जहां पर पैदा हो रही है। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल आने वाले समय में खास करके उन जगहों पर करने की योजना केंद्र सरकार की ओर से है जहां पर कॉमर्शियल ट्रेन जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं या कॉमर्शियली जिन ट्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रेन और डीजल ट्रेन हैं, वहां मुश्किल है। उन सभी जगहों पर आने वाले समय में हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल किए जाने की बात हो रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में हाइड्रोजन ट्रेन खास करके भारत में डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स की जगह ले पाती हैं या नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही बेहतरीन सटीक खबरों के लिए।